हेलो एवरीवन, मोहम्मद फजान सैफ़ी दिस साइड। आई नो आप में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत क्यूरियस हैं कि क्यों मैंने ऑडियो पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च की है, द डिग्री ऑफ मास्टरिंग आवरसेल्व्स, और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इस पॉडकास्ट को सुनने में। तो फर्स्टली तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम में से ज़्यादातर लोग ना सिर्फ बिलो द नेक इन्वेस्ट करते हैं। अबव द नेक इन्वेस्ट करना क्या होता है ये हम जानते ही नहीं हैं अभी तक। हम अपने खाने पीने में इन्वेस्ट करते हैं, पहनावे में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लुक्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्किन पे इन्वेस्ट करते हैं, फूड पे करते हैं, सब कुछ हर चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि बिलो द नेक है। अबव द नेक जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा माइंड है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, हम उस पर कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। और यही फ़र्क होता है सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में, बिकॉज सक्सेसफुल पीपल नो हाउ टू इन्वेस्ट ऑन देयर माइंड। वो अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करते हैं, वो बुक्स रीड करते हैं, वो इस तरह के पॉडकास्ट को सुनते हैं, और इसी वजह से मैंने इस पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला पाओ, आप थोड़ा सा भी ट्रांसफॉर्म कर पाओ अपने फाइनेंसिस को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, अपने सक्सेस को, अपने करियर को, तो इस पॉडकास्ट को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आपने इस पॉडकास्ट को नहीं सुना तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, और आपके आसपास के लोग जो इस पॉडकास्ट को शायद सुन रहे होंगे, उनमें और आप में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखने शुरू हो जाएगा। सो द फर्स्ट टॉपिक जो इस पॉडकास्ट का होने वाला है, दैट इज़ हम में से ज़्यादातर लोग कभी भी अपनी लाइफ की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। हम चार्ज नहीं उठाते हैं लाइफ में। हमारी लाइफ में जैसा चल रहा होता है, जिस तरीके से हमारे लिए कोई डिसीजन ले रहा होता है, हम उसी के थ्रू फ्लो में चलते रहते हैं। We always go with the flow and only dead fish go with the flow। ये ज़रूरी नहीं है आपको भी फ्लो के साथ ही चलना है। आप ये समझिए कि लाइफ आपको एक बार मिलती है, राइट? और भगवान ने आपको ये लाइफ दी है, भगवान ने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है, तो क्या आप उसको ऐसे ही मीडियोक्रिटी में बिता दोगे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लोगे, खुद के बल पे कुछ करके दिखाओगे, खुद सारी चीज़ें देखोगे, खुद डिसीजन लोगे और खुद अपने दम पे कुछ करोगे? क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोगों की लाइफ एक ऐसी गाड़ी है जिसमें वो बैठे तो हैं, जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन उन्हें पता है, बट ड्राइवर सीट पे कोई और है, और वो जैसे चाहे वैसे गाड़ी को चला रहा है। वो उस गाड़ी को ठोक रहा है, दीवार में मार रहा है, स्लो चला रहा है, डेस्टिनेशन से बहुत दूर लेके जा रहा है। वो डेस्टिनेशन पहुँचा ही नहीं रहा जहाँ आप जाना चाहते हो, जिस जगह आप जाना चाहते हो वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हो। और क्योंकि आप ड्राइवर सीट पर नहीं बैठे हो, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है ड्राइवर सीट पर आपके पेरेंट्स बैठे हों, बड़े भाई बहन बैठे हों, आपके मेंटोर बैठे हों, एंड फॉर श्योर मैं इस चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, फॉर श्योर हो सकता है कि आप उन पर भरोसा करते हो और आप मानते हो, आपको लगता हो कि वो आपके लिए बेहतर चूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप 18 बिलो हैं तो फिर तो वैसे भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स ही उठाएंगे, वही सारे डिसीजन लेने के लिए हैं। बट इफ़ यू आर 18 अबव ना, अगर आप 18 अबव हो चुके हो, अगर आप कॉलेज लाइफ में हो या फिर उससे भी ज़्यादा बड़े हो, अगर आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठानी होगी। मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। क्योंकि अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके डिसीजन कोई और ले रहा है और बाय चांस आप उसमें फेल हो गए, मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको बोला कि आपको इस तरीके का आपको इंजीनियर बनना है, और मान लीजिए आप इंजीनियर बनने के बाद भी आप खुश नहीं हुए या फिर आप फेल हो गए क्योंकि आपका पैशन वहाँ नहीं था, तो आपकी सारी लाइफ अपने पेरेंट्स को ब्लेम करोगे। अपनी सारी लाइफ यही सोचोगे कि मेरे माँ बाप की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और सेकंड केस सिनेरियो भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने खुद अपने हाथ में चार्ज लिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई अपने करियर की, और वहाँ पे आप फेल हो गए। ऑब्वियसली फेलियर तो कहीं भी मिल सकता है, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। तो अगर आपको उसमें फेलियर मिला तो एक चीज़ ये रहेगी कि यू लर्न समथिंग थ्रू द प्रोसेस। आपने उसमें गलतियाँ अपने नोटिस की होंगी, आपने जो भी गलती की होगी ना, आप खुद नोटिस कर पाओगे उनको। आपने खुद डिसीजन लिए, आप गिरे हो, फेल हुए हो, तो आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे।
और आपकी अल्टीमेटली समझ आ जाएगा कि अगर ये सही नहीं है तो क्या सही है, अगर मुझे ये नहीं करना चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। बट वो होगा तभी जब आप डिसीजन खुद से लोगे, जब आप खुद अपना दिमाग यूज़ करोगे, जब आप खुद अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करोगे, अपने थॉट्स को इन्वॉल्व करोगे और एक डिसीजन मेकिंग पावर अपने अंदर लेके आओगे। यू जस्ट नीड टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। हम में से ज़्यादातर लोग कंप्लेन करते हैं, कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, हर चीज़ को लेकर कंप्लेन ही कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, मेरे मम्मी पापा ऐसा है, मेरे घर ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहता हूँ, काश मैं अब्रॉड में पैदा होता, काश मैं अब्रॉड में होता। दे ऑलवेज कंप्लेन, दैट्स वाई दे ऑलवेज लूज। कंप्लेनिंग कोई भी चीज़ चेंज नहीं करती, आपकी लाइफ बदल नहीं जाएगी सिर्फ कंप्लेन करने से, बल्कि आपके दिमाग में नेगेटिविटी फीड होती चली जाएगी। क्योंकि क्यों आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपके दिमाग को वजह मिल जाएगी। आप कोई भी काम करने जाओगे, आपका दिमाग वजह लेके खड़ा हो जाएगा, ये देखो इस वजह से नहीं कर सकता तू ये काम, ये देखो क्योंकि तुम ऐसे हो, ये देखो क्योंकि तुम छोटे हो, ये देखो कोई भी वीकनेस जो नई भी होगी ना वीकनेस, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सामने उसे खड़ा कर देगा और वो काम नहीं हो पाएगा तुमसे। सो स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आप सारी लाइफ दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तो खुद के ऊपर कब ध्यान दोगे यार। दिस इज़ द टाइम ना। आज तक आप जो भी करते आए हो, अब तक जो कुछ भी करा है, अब उस चीज़ को ख़त्म करना है। अब उसे ब्लेम या एक्सक्यूज आपको नहीं देनी किसी को। अब आपके पास पावर है, एंड ट्रस्ट मी, आपके पास पावर है अपनी सिचुएशन को बदलने की, इनफैक्ट पूरे तरीके से 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने की। अब तक जो भी था वो पास्ट इज पास्ट, उसे भूल जाओ। अब से चेंज योर सेल्फ, चेंज इट नाउ, चेंज द वे यू लिव अ लाइफ। आज ये पॉडकास्ट आपको एक नई ज़िंदगी देगा। अगर कहीं फेल हो जाओ तो आस्क योर सेल्फ ना कि क्या गलती हुई, जब मैं ये काम कर रहा था तो क्या बिलीफ सिस्टम था मेरा, किस वजह से मैं फेल हो गया, और उसको अगली बार चेंज करो, इम्प्रूव करो, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल सक्सीड। चांसेस तो आपको डेली मिल रहे हैं, दिन तो आपको डेली मिल रहे हैं, लाइफ तो आपको डेली मिल रही है। लोग कहते हैं ज़िंदगी एक बार मिलती है, लाइफ तो आपको डेली मिल रही है, डेथ एक बार मिलती है। सो यूज़ ना, यूज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना, अभी मुझे पता है आप में से ज़्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि ठीक है फैज़ान सर ये सब तो बोल दिया, बट आपको ये नहीं पता कि हम किस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, या मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरी फैमिली कैसी है, आपको नहीं पता। एंड दैट्स ट्रू, हाँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये भी पता है कि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, खाली लेवल्स पे डिपेंड करता है। किसी की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, और किसी ने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना रखा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से डील कर लेते हैं, बहुत छोटा समझते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर थिंकिंग। आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है ये प्रॉब्लम है किसी की लाइफ में, आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम है हर किसी की लाइफ में है। एंड ट्रस्ट में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनकी प्रॉब्लम आपसे बहुत ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। आप तो चलो ये पॉडकास्ट सुन पा रहे हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, तो डेटा कनेक्शन मोबाइल तो कहाँ से ही आएगा उनके पास, बट स्टिल दे बिकम सक्सेसफुल। मैं कितने सारे एग्जांपल्स दूं, मैं नाम नहीं ले सकता हर इंसान का, बट आप खुद जानते हो काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए हैं, मगर उनसे जीत के वो बाहर निकले हैं, जस्ट बिकॉज दे वॉन्ट टू डू इट, क्योंकि उन्हें करना ही है, क्योंकि वो सिर्फ उस सिचुएशन या अपनी प्रॉब्लम के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स के सामने घुटने नहीं टेकते, दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे टेक चार्ज। उन्हें पता है ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, ये तो क्या कर, ये हुआ तो ये कर दूंगा, ये होगा तो ये कर दूंगा, मुझे जो करना है वो मैं करके लूँगा। सिंपल एटीट्यूड लाओ ना, जो करना है वो करना ही है। इस तरीके की सोच लाओ अपने दिमाग में, ये कुछ भी हो जाए, उन सब चीज़ें, उन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद आई कैन बिकम सक्सेसफुल। अपनी प्रॉब्लम्स को लेके मत बैठो, आपको सिर्फ रिस्पॉन्स चेंज करना है। प्रॉब्लम्स सबके पास है, प्रॉब्लम्स सबकी सेम है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, बट ऑलमोस्ट सेम है।
बट आप उसको लेकर किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हो ना, वो टोटली चेंज कर देता है। आप कोरोना लॉकडाउन का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप लॉकडाउन में सारा टाइम बैठकर उठकर टीवी देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हो, या फिर आप अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करते हो, आप इस तरह के पॉडकास्ट को सुनते हो, आप बुक्स रीड करते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। जो टीवी या वेब सीरीज़ देखेगा वो 2-3 साल बाद भी वही रहेगा, मगर आज जिसने अपने माइंड पे इन्वेस्ट कर दिया, वो 1 साल 2 साल बाद इफ़ यू लुक बैक आप पहचान नहीं पाओगे खुद को। लोग तो छोड़ो, आप खुद नहीं पहचान पाओगे कि मैं क्या था, क्या बन गया। ये पावर होती है पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। पर्सनल डेवलपमेंट भी नहीं बल्कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करने की ये पावर होती है। इसको अंडर एस्टिमेट कभी मत करना। आपको सिर्फ अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है। अगर आप अभी जिस तरीके की भी लाइफ जीते हो, आपको पता है वो सिर्फ आपके पास में डिसीजन या चॉइसेस की वजह से है। हम सब अपनी लाइफ जीतते हैं। आई एम सॉरी, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते हो कि भगवान ने ऐसा बनाया है या आपकी किस्मत ऐसी है। नो, आपने खुद को ऐसा बनाया, आपने खुद डिसाइड की है लाइफ, आपने खुद डिसाइड की है कि किस तरीके से आपको ये लाइफ जीनी है। अगर आपके फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप ज़्यादा अमीर नहीं हो, अगर आप ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, अगर आपको लोग जानते ही नहीं हैं, अगर आप खुश नहीं हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू एंड ओनली यू। आपके कंट्रोल में सब कुछ है, आप चेंज कर सकते हो। अगर अभी मैं दो लोगों को आपके सामने बैठाऊं, एक इंसान को 50,000 दूं और दूसरे को भी 50,000 दूं, और दोनों को बोल दूं भाई 6 महीने बाद मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और देखते हैं कि कौन कितना पैसा कमा सकता है, तो उसमें हो सकता है एक इंसान 50,000 पूरा खर्च कर दे खाने पीने में, घूमने फिरने में, अपने पहनावे पे। बट हो सकता है जो दूसरा है वो 50,000 में से कुछ अपने माइंड पे इन्वेस्ट करे, कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करे, कुछ नया करे, कुछ अपना काम नया कुछ स्टार्ट करने की कोशिश करे। और 6 महीने बाद जब मैं दोनों इंसान के मिलूँ, तो एक इंसान जिसके पास 50,000 थे वो अब 0 है, और दूसरे इंसान के पास जिसके पास पहले 50,000 जिसको मैंने दिए थे, अब वो 5 लाख के 50 लाख हैं उसके पास, क्योंकि उस चॉइसेस और डिसीजंस आपने उसी हिसाब से लिए, आपने एक्ट उसी हिसाब से किया। टुडे स्टॉप ब्लेमिंग। आज से ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि अगर आपने खाना जंक फूड है तो उसके बाद आप मोटे हो गए ही होगे। आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आपके फाइनेंसेस सही नहीं है तो वो जो गाड़ी आपने ईएमआई पे ली है वो आपकी गलती है। आपकी सैलरी से हर महीने ईएमआई जाती ही जाती है, और अब आप बंद चुके हो। आपने ही अपनी वो जो जॉब चूज़ की है, वो आपको जो जॉब आपको पसंद नहीं है, आप चाहो तो उसको भी चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ये बहुत बड़ी दुनिया है यार, एंड वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर चीज़ मिल सकती है अगर मांगोगे तो। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, आपको ध्यान देना है कि क्यों अच्छी नहीं है। आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते, इसी वजह से आपके रिलेशंस ख़राब हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आपने रिस्क नहीं उठाया, वो बिज़नेस में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है और आप ऐसी जॉब में फंसे हो जो आपको पसंद नहीं है, जस्ट बिकॉज आपने रिस्क नहीं उठाया। और रिस्क भी कैसा? कैलकुलेटेड रिस्क। आपको चेंज करनी है ये चीज़ें। आपको पता है, आप कंप्लेन तभी करते हो जब हमें पता होता है कि दुनिया में इससे भी बेटर कुछ है, इससे भी बेहतर कुछ है। अगर आपके पास सोसाइटी में सबसे बड़ी कार होगी ना, और सबसे लग्जरियस कार होगी, आप कभी कंप्लेन नहीं करोगे, चाहे वो वैगनआर क्यों ना हो, कभी कंप्लेन नहीं करोगे। बट वहीं आपका पड़ोसी थोड़ी सी महंगी है, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी लेकर आएगा ना, अगर वो स्विफ्ट गाड़ी लेकर आ गया, आपके पास वैगनआर है और उसके पास स्विफ्ट है, तो वहीं कंप्लेनिंग शुरू हो जाएगी। वहीं पे आप कंप्लेन करना या मतलब कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें करना शुरू कर दोगे। सिंपल है यार, क्योंकि आपको पता है मार्केट में इससे भी बेहतर चीज़ है। जो चीज़ मेरे पास है इससे भी बेटर चीज़ है, एंड डेफिनेटली यू कैन इम्प्रूव। आप वो चीज़ भी पा सकते हो, क्योंकि वो दुनिया में है वो अचीवेबल है। जो जुपिटर या मार्स में है वो तो फिर भी मुश्किल है, बट जो इस दुनिया में है, जो इसी दुनिया के लोग कर रहे हैं, किसी और इंसान ने अचीव करा है, वो आप भी अचीव कर सकते हो।
वो सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि सिंपल भी है, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है कि उस इंसान ने ऐसा क्या किया था ये चीज़ अचीव करने के लिए। अगर वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है तो उसने क्या क्या डिसीजन लिए थे, क्या क्या चीज़ें चूज़ की, कि किस तरीके से उसकी सोच थी, उसको रिकॉर्ड करो। और वो कैसे करोगे? बुक पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो इस तरीके के, कुछ लोगों के साथ ऐसे मेंटोर के साथ टाइम स्पेंड करो। कोई बात नहीं, आपके कुछ पैसे खर्च होंगे, उनको डिनर पे लेके जाओ, उनके साथ खाना खाओ, लोग आएंगे, दे विल स्पेंड टाइम विद यू। कोशिश तो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाओ। ये चीज़ आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर आप कोई नई स्किल सीखोगे तो कल आप कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। अगर आप वही करोगे जिसके लिए आप पैशनेट हो तो आप कभी भी अपनी जॉब से बोर नहीं होगे, या कभी भी अपनी लाइफ में आप उस चीज़ को ऐसे नहीं बोलोगे कि मैंने स्ट्रगल या मेहनत करी है। इफ़ यू डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, आप कभी स्ट्रगल नहीं करते हो। करो ना ये सारी चीज़ें, आपके पास टाइम है। डू बिजनेस कि पहले पैसा कमाओ, उसके बाद पैसा खर्च करने की बात करो। अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, अपनी वर्थ को समझो। जितने डिज़र्विंग हो उससे कम में मानना ही नहीं है। ये आपकी चॉइस है पूरे तरीके से। पर पता है आप ये जैसे क्यों नहीं करोगे? बिकॉज उसमें रिस्क है। और रिस्क भी कैसा? फिजिकली कोई लॉस नहीं है, लॉस भी कोई इतना बड़ा नहीं है, बट साइकोलॉजिकली दिमाग में अपना ऐसा बना दिया है ना, डर एक रिस्क है, फेलियर का रिस्क है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जज करेंगे उसका रिस्क है, आप गलत प्रूफ होगे उसका रिस्क है, अकेले हो जाओगे उसका रिस्क है, लोग अगर आपके साथ खड़े नहीं होंगे, आपके पड़ोसी क्या सोचेंगे, आपके रिश्तेदार क्या सोचेंगे, यहाँ तक कि गली के कुत्ते क्या सोचेंगे। आप इसी के बारे में सोचते रहोगे और अल्टीमेटली इट्स यू, क्योंकि चॉइस तो आपकी है ना। रिस्क उठाओ, अपनी ड्रीम लाइफ जियो, या फिर जैसा चल रहा है चलने दो, कंप्लेन ही करते रहो बस। सुबह सुबह उठो, अखबार के साथ बोलते रहो इस देश का कुछ नहीं होने वाला, हमारी तो लाइफ ही ख़राब है। काम करते रहो, इस जॉब पे बैठे रहो, जॉब जो आपको पसंद नहीं है अपने बॉस को गाली दो, बॉस को नहीं तो वरना कोलीग्स को गाली दो, और ये चीज़ बोलते रहो और चीज़ों को कंप्लेन करते रहो कि मेरी लाइफ ही ख़राब है, यही होता रहेगा। इफ़ यू आर लिस्टनिंग टू दिस पॉडकास्ट, आज मुझसे एक प्रॉमिस करो, आगे के पॉडकास्ट आप तभी सुनोगे जब आप इस पॉडकास्ट को इम्प्लीमेंट करोगे एंड यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको चार्ज उठाना है अपनी लाइफ का, कोई नहीं आने वाला आपको बचाने। ऊपर से लक्ष्मी माता या ऊपर से भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे आपकी लाइफ सुधारने के लिए। दे हैव डन देयर जॉब। उन्होंने आपकी लाइफ में कुछ अच्छा ही लिखा होगा, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना तो आपका काम है। भगवान ने आपको ये चीज़ भेजी है कि आप अगर डिसीजन लोगे तो अच्छा ही लोगे, बट वो होगा तो तभी जब डिसीजन लोगे। किसी और के हाथ में अपना स्टीयरिंग व्हील थमाना नहीं है अपनी गाड़ी का, तो आप कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस। और इस पॉडकास्ट के अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार दोबारा से सुनो और नोट्स बनाओ। और जितने भी पॉडकास्ट मैं अभी रिलीज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी आपकी लाइफ में मास्टरी के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल नॉलेज, इनफैक्ट नॉलेज वर्ड भी मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, आई विल यूज़ विजडम। ऐसी विजडम आपके लिए लेकर आया हूँ इन पॉडकास्ट के अंदर, जिसको सुनते ही आप वो कर पाओगे या वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ पहुँचना चाहते हो। यू विल बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू विल मास्टर योर सेल्फ, बेस्ट इंसान बन जाओगे। वैसे बेस्ट कुछ होता नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज इम्प्रूव, राइट? तो आपके माइंड पे इन्वेस्ट करने के लिए ये पॉडकास्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, राइट? सो आपने अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आज आपने पॉडकास्ट से क्या सीखा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल द टाइम यू जस्ट डू इट।